रवाना हुए इमाम साहिब किबला से, उलमाए किराम से, कुर्बो जवार में जलसों में जाकर के आपने बहुत सारी शहादतें सुनी होंगी, बहुत शहादतों का जिक्र आप बारहा सुनते रहते हैं। अब आखिरी वक्त में आप अपनी जगह बैठे रहें, इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। एक शहादत बयान करके मैं अपनी जगह ले लूंगा, अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। हजरात एक एक करके सब जानिसार जामे शहादत नोश कर रहे थे। कूफे की सरजमीन के बराबर में एक गांव है जिसे कादसिया कहा जाता है। उस कादसिया गांव के अंदर एक शख्स थे जिनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने उमैर। अब्दुल्ला इब्ने उमैर शिकार के लिए गए हुए थे या बाहर तिजारत के लिए गए हुए थे। जब वो अपने घर पर आए तो देखा कि माँ आंगन में बैठ करके आंसू बहा रही थी। शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे, ऐसे ही 10-15 दिन शादी को हुए थे। अब्दुल्ला इब्ने उमैर ने अपनी माँ को रोते हुए देखा। कहते हैं, ऐ मेरी माँ, क्या मेरी बीबी ने तेरी खिदमत नहीं की? क्या मेरी बीबी तेरी नाफरमान है? ऐ मेरी माँ, मुझे बता तो सही, तुझे तकलीफ क्या है? क्या तुझे मेरी बीबी ने खाना बना के नहीं दिया? बता, तुझे क्या वुजू के लिए पानी नहीं दिया? ऐ मेरी माँ, मैंने तुझे आज तक रोते हुए नहीं देखा, आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? तो माँ की आंखों में आंसू, माँ ने अपनी आंखों से आंसू पहुंचते हुए कहा था, बेटे, इस वक्त नबी के नवासे इमाम हुसैन को मैदान करबला में 22,000 यजीदियों ने अपने घेरे में ले लिया है। ऐ मेरे लाल, मेरा शौहर तो पहले ही जंग में शहीद हो चुका है, तेरे अलावा मेरे लाल मेरा कोई बेटा नहीं है। ऐ मेरे बेटे, अगर मेरे पास औलाद होती तो मैं इमाम हुसैन के लिए कुर्बानी के लिए भेज देती। ऐ मेरे बेटे, मैं क्या करूं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर कहते हैं, माँ परेशान मत हो, इजाजत दे दे, तेरा ये बेटा मैदान करबला में जाएगा। माँ ने अपने बेटे की पेशानी को चूमा। माँ ने बेटे से कहा, बेटे तू राजी है? कहा, हाँ मेरी माँ, मैं राजी हूँ, बस थोड़ा सा मुझे वक्त दे दे, अपनी बीबी से बात करने जा रहा हूँ। अब्दुल्ला इब्ने उमैर अपनी बीबी के पास आए और आकर के कहते हैं, ऐ मेरी शरीके हयात, मैं तुझसे राजी हूँ, मेरी माँ भी तुझसे राजी है, तू चाहे तो मुझसे तलाक ले ले, चाहे तो तू अपने माँ बाप के पास चली जा, अब तेरा मेरा जोड़ ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। बीबी ने जब इतना सुना तो आंखों में आंसू भर लाई। कहती है, मेरे शौहर, क्या गलती हो गई मुझसे? क्या मैंने आपकी खिदमत नहीं की? क्या मैंने आपकी माँ की खिदमत नहीं की? बताओ तो सही, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो? तो अब्दुल्ला इब्ने उमैर कहते हैं, ऐ मेरी बीबी, मेरी शरीके हयात सुनो, मैं जा रहा हूँ मैदान करबला में इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश करने जा रहा हूँ। ऐ मेरी बीबी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बेवा बनकर के जिंदगी गुजारो। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम अपने बाप के घर चली जाओ, तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। जब बीबी ने इतना सुना तो आंखों में आंसू भर के कहती है, मेरे शौहर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मेरे शौहर, मैं आप पे ये उम्मीद कर भी नहीं सकती थी। मैंने बाप का आंगन इसलिए नहीं छोड़ा था कि आप मुझसे ऐसे जुमले कहें। मैंने बाप का आंगन छोड़ा है तो तुम्हारे लिए, माँ का शब्द भरा दामन छोड़ा है तो तुम्हारे लिए, भाई बहनों का साथ छोड़ा है तो तुम्हारे लिए। ऐ मेरे शौहर, मैं अपने माँ बाप का आंगन छोड़ के आई हूँ तो तुम्हारे लिए आई हूँ, और तुम मुझे छोड़ने की बात करते हो। मैं तुम्हारा साथ छोड़ करके नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ मैदान करबला में चलूंगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर ने बीबी को सीने से लगा के कहा, चलो मेरी बीबी। अब माँ और बीबी और बेटा तीनों इमाम हुसैन के पास पहुंचते हैं। मेरा हुसैन मैदान करबला में है। बूढ़ी ज़ईफा ने कहा, आका हुसैन, मेरा शौहर तो नहीं है मेरे पास, मेरा जवान बेटा है, इसे आपकी मोहब्बत में लेकर के आई हूँ, मेरे आका मेरे बेटे को कबूल कर ले। मेरे हुसैन ने उसके बेटे से कहा कि क्या चाहते हो? कहा, आका हुसैन, आपकी मोहब्बत में मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। मेरे हुसैन ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। जरा सोचो तो सही, 15-16 दिन हुए थे उनकी शादी को, लेकिन इमाम हुसैन की मोहब्बत में मैदान करबला में आ गए और हुसैन की मोहब्बत में वो जानिसारी दिखाते हैं। कई यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा करके खुद जामे शहादत नोश कर लेते हैं। ये मेरे आका इमाम हुसैन की मोहब्बत है, ये मेरे आका इमाम हुसैन का प्यार है। हुसैन मैदान करबला में है, अली अकबर भी जामे शहादत नोश कर गए, अली असगर भी जामे शहादत नोश कर गए, हजरत भाई अब्बास के बाजू भी कलम हो गए, हजरत इमाम हुसैन रज़ी
अल्लाह ताला अन्हु अब आखिरी चश्मो चराग हैं, 71 लोगों की शहादत हो चुकी है। अब इमाम ने हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं, अपनी बहन ज़ैनब को देखते हैं। हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। जब हजरत ज़ैनब को कुरान पढ़ते हुए देखा, मेरे नबी ने फरमाया था मेरे सहाबा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अपने अहले बैत और दूसरा कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे अहले बैत और कुरान का दामन मजबूती से पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं होंगे। कुरान और अहले बैत हमेशा साथ रहेंगे, इनका रास्ता कभी अलग नहीं हो सकता। देखो मैदान करबला में कैसी परेशानी का आलम है। हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं, सामने बेटों की लाशें पड़ी हैं। हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं, सामने जवान भतीजे का लाशा पड़ा है। हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं, सामने जवान भाई के बाजू कलम है और हजरत ज़ैनब खेमे में कुरान पढ़ रही है। ऐ मेरी माँ और बहनों, सीखो हजरत ज़ैनब की सीरत से, सीखो हजरत ज़ैनब के किरदार से। आज तुमने कुरान को ताकों में सजा के रख दिया, आज तुमने कुरानों को पेटी के अंदर बंद करके रख दिया, आज तुमने कुरानों को अपने अलमारियों के अंदर कैद करके रख दिया। देखो हजरत ज़ैनब परेशानी के आलम में कुरान पढ़ रही है, सामने लाशें पड़े हैं, मगर हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत करके अपनी कनीजों को ये पैगाम दे रहे हैं, अगर परेशानी का वक्त आ जाए तो कुरान की तिलावत करो, मुसीबत का वक्त आ जाए तो कुरान की तिलावत करो, अगर कोई तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाए तो कुरान की तिलावत करो। कुरान की तिलावत का पैगाम हजरत ज़ैनब दे रही है। इमाम हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब, अब हुसैन को मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दो। इतना सुनना था, हजरत ज़ैनब ने एक सर्द आह ली और आंखों में आंसू भर के कुरान की तिलावत को रोक के कहा, मेरे भाई तुम मैदान करबला में जाना चाहते हो? कहा हाँ बहन ज़ैनब, अब मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ। हजरत ज़ैनब एक गठरी उठा करके लाई, छोट पुरानी गठरी उठा के लाई, उस गठरी को खोलती है, उसके अंदर से नाना मुस्तफ़ा का अमामा शरीफ निकालती है और उसे इमाम हुसैन के सर पे बांधती है और उसके अंदर से एक पुरानी चादर निकालती है जिसमें 17 पेबंद लगे हुए थे। चादर निकाल करके इमाम हुसैन को दिखाई। ऐ मेरे भाई, इस चादर को पहचानते हो, किसकी चादर है? इमाम हुसैन ने कहा हाँ मेरी बहन, मैं पहचानता हूँ, ये चादर मेरी माँ फातिमा की चादर है। तब हजरत ज़ैनब ने कहा भाई, जब अम्मी का विसाल होने वाला था तो अम्मी फातिमा ने ये चादर मुझे दे के कहा था, बेटी ज़ैनब जब तू करबला के मैदान में भाई हुसैन के साथ में जाए अपने, तो अपने भाई को अपने हाथों से दूल्हा बनाना और मेरी इस चादर का पटका अपने भाई की कमर में बांधना। इमाम हुसैन ने अपनी अम्मी की चादर को बोसा दिया। हजरत ज़ैनब ने उस चादर को इमाम हुसैन की कमर में बांधा। अली की जुल्फ़िकार हाथ में थी। इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब को सीने से लगा के कहा, मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही। तूने अली अकबर की जब कुर्बानी देखी है, तूने भाई अब्बास के बाजू कलम होते हुए देखे हैं, तूने औनो मोहम्मद को शहीद होते हुए देखा है, तूने अली असगर के हल्क में तीर पेवस्त होते हुए देखा है। मेरी बहन ज़ैनब, तूने हर मकाम पे सब्र से काम लिया है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब तू हुसैन के जिस्म में तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे बर्छी लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे भाले लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। इमाम हुसैन अपनी बीबी शहरबानों को देखते हैं, तड़प के रह जाते हैं। अपनी बीबी शहरबानों से फरमाते, शहरबानों मेरे करीब आ जा। हजरत शहरबानों करीब आती है। मेरे इमाम ने फरमाया, मेरी बीबी शहरबानों, तू ईरान के बादशाह की बेटी है, तू चांदी के बर्तनों में खाने वाली, तू नरमो नाजुक बिस्तरों पे सोने वाली, तेरे सामने हजारों कनीज़ें बांदियां तेरी खिदमत के लिए खड़ी रहती, तू बादशाह की बेटी है। जब से हुसैन के निकाह में आई, तूने मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया, तुझे नरमो नाजुक गद्दों पे सोने को तो नहीं मिला, तुझे जमीन पे लेटने को मिला, तू उसमें भी राजी रही। तू हुसैन की रजा में राजी रही, तू अपने शौहर की रजा हासिल करती रही। तेरा हुसैन तुझसे राजी है, तेरा शौहर तुझसे राजी है। आज तेरा शौहर तुझे एक वसीयत करके जा रहा है।
कि जब तू अपने शौहर के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे पर्ची लगते देखे तो सब्र करना, जब तू अपने शौहर के जिस्म पे भाले लगते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। अपनी बेटी सकीना को देखते हैं, 7 साल की उम्र हजरत सकीना की है, सीने से लगाते अपनी बेटी सकीना को, फरमाते बेटी सकीना तेरा बाबा मैदान करबला में जा रहा है। प्यारे मुसलमानों जरा सोचो तो सही, वो मैदान करबला जहां पर अली अकबर गए वापस नहीं आए, जहां कासिम गए वापस नहीं आए, जहां ओनो मोहम्मद गए वापस नहीं आए, जहां अली असगर गए वापस नहीं आए, जहां वहाब बिन कल्बी गए वापस नहीं आए, जहां पर अब्दुल्ला इब्ने उमैर गए वापस नहीं आए, जहां हजरत हुर गए वापस नहीं आए, जहां हजरत मुस्लिम इब्ने औसत गए वापस नहीं आए, जहां हजरत जहीर गए वापस नहीं आए, जहां हजरत कासिम गए वापस नहीं आए। आज जरा सोचो अगर किसी का बेटा फौज में भर्ती हो जाए और वो बॉर्डर पे चला जाए तो माँ बाप का क्या हाल होता है। कई कई दिन तक उसके घर में खाना नहीं बनता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा वापस ना आए, कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे का जिस्म तिरंगे में लपेट करके लाया जाए। माँ बाप जिसका बेटा फौज में भर्ती होता है उससे पूछो कि औलाद का गम क्या होता है, उससे पूछो कि जिसका बेटा फौज में चला जाए और वो तिरंगे में लपेट करके आए, उन माँ बाप से पूछो, जरा सोचो तो सही। या उन बीबियों से पूछो कि जिनके शौहर दुबई चले जाएं, सऊदी चले जाएं, कई सालों के लिए जाते हैं, तो उन बीबियों के दिलों पे कैसे बीतती है। यहाँ तो वो शौहर तो वापस आ जाते हैं दुबई से, लेकिन सोचो वो शौहर जो मैदान करबला में जा रहा है लेकिन वापस नहीं आएगा, फिर भी बीबियां सब्र से काम ले रही हैं, फिर भी बीबियां कह रही है परवरदिगार जो तेरी रजा है वो हमारी रजा है, मौला जिसमें तू राजी है उसमें हम राजी हैं। मेरे परवरदिगार हम हर हाल में तेरा शुक्र अदा करते हैं, मौला हम हर हाल में तेरी बारगाह में शुक्र अदा करते हैं। हर मकाम पे सब्र से काम ले रही हैं वो बीबियां। जरा सोचो तो सही, हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में जा रहे हैं, अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाया, कहा मेरी बेटी सकीना तेरा बाबा मैदान करबला में जा रहा है। हजरत सकीना ने कहा बाबा हमको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, ऐ मेरे बाबा तुम्हारे बाद में मैं बाबा कह के किसको पुकारूंगी। मेरे बाबा जो करबला में गया वो वापस नहीं आया, मेरे बाबा तुम्हारे बाद मुझको सकीना कह के कौन पुकारेगा। मेरे बाबा मुझे रात में तुम्हारे सीने पे जब तक सर नहीं रख लेती मुझे नींद नहीं आती है। ऐ मेरे बाबा आप मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं। तो इमाम हुसैन अपनी बहन जैनब से कहते हैं मेरी बहन जैनब, हुसैन का इम्तिहान करबला में पूरा हो रहा है, हुसैन का इम्तिहान करबला में मुकम्मल हो रहा है, यहाँ से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरी बेटी सकीना को कभी दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना, मेरी बेटी सकीना को सीने से लगा के रखना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा अभी जवान बेटा मौजूद है, आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। हुसैन ने बेटे को सीने से लगा के कहा मेरे लाल तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, मेरे लाल अभी तेरा वक्त नहीं आया है। ये कहा इमाम हुसैन ने और मैदान करबला में आ गए मेरे आका हुसैन। आखिरी खुतबा देते हैं आका हुसैन और आखिरी खुतबे में नबी के नवासे ने ऐसा खुतबा दिया, फरमाते आए लोगों इस वक्त पूरी रूए जमीन पे नबी का नवासा मेरे अलावा कोई नहीं है, क्यों तुम मेरे खून के प्यासे बन गए हो। ऐ लोगों क्यों तुम मेरी जान के कातिल बनने वाले हो। ऐ लोगों आ जाओ मेरी मदद करो, आ जाओ मैं अली अकबर का कत्ल माफ कर दूंगा, अली असगर का कत्ल माफ कर दूंगा, अब भी मेरे खून से बाज आ जाओ। शिमर ने कहा हुसैन हस्बो नसब की बातें मत करो, या तो जंग करो या यजीद की बैत करने के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन को जलाल आ गया, फरमाया जालिम अगर यजीद की बैत करना होती तो हुसैन मदीने जैसी सरजमीन को छोड़ के नहीं आता, अगर यजीद की बैत करना होती तो हुसैन मक्के जैसी सरजमीन को छोड़ के नहीं आता, अगर यजीद की बैत करना होती तो हुसैन मैदान करबला में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के नहीं आता। हुसैन यजीद की बैअत नहीं करेगा। हुसैन अपना सर तो दे सकता है लेकिन फासिक व फाजिर के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। मेरे आका इमाम हुसैन ने जब ये कहा, शिमर बोला जंग के लिए तैयार हो जाओ। यजीदी समझ रहे थे हुसैन सुबह से लाशें उठा के थक गए हैं, अब हुसैन में इतनी सकत नहीं है, अब हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं है, अब हुसैन में इतना पावर नहीं है, अब हुसैन में इतनी शक्ति नहीं है कि हुसैन इतने यजीदियों से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता कि
शेर का बेटा भी शेर होता है, जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, जिसके बाप की आमद मैदान जंग में हो तो तलवारों के सर झुक जाएं। मेरा इमाम पुकार के कहे बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, उसी का बेटा मैदान करबला में खड़ा है, शेर खुदा का शेर मैदान करबला में खड़ा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ जालिम यजीदियों, जिस पहलवान पे तुम्हें नाज हो, जिस पहलवान पे तुम तकिया लगा के आए हो, उसे हुसैन के मुकाबले में भेजो। यजीदी एक दूसरे को कोनी मार के कहे कि तू जा हुसैन के मुकाबले में, वो कहे तू जा हुसैन के मुकाबले में। कोई इमाम हुसैन के मुकाबले में नहीं आता। मेरा हुसैन यजीदियों पे हमला करता है और हमला करने के बाद नहरे फुरात पे पहुंच जाता है। मेरे हुसैन ने पानी को चिल्लू में लिया और यजीदियों को दिखाते हुए जमीन पे डाला और कहा, है जालिम यजीदियों सुन लो, हुसैन का कब्जा इस नहरे फुरात पर कल भी था, आज भी है और क़यामत तक इस पानी पे हुसैन का कब्जा रहेगा। हुसैन ने मैदान करबला में तलवार उठाई है तो पानी की वजह से नहीं, हुसैन मैदान करबला में आया है तो पानी की वजह से नहीं, नाना की शरीयत की खातिर आया है, नाना के दीन की खातिर आया है, नाना के मजहब की खातिर आया है। पानी की बात और ना दाने की बात थी, पानी की बात और ना दाने की बात थी, दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। पानी की बात होती तो बह जाती नदियां, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात, पानी की बात होती तो बह जाती नदियां, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात थी। मेरा हुसैन नहरे फुरात का पानी अपने हाथ में लेके कहता है, सुन लो यजीदियों, इस नहरे फुरात पर कल भी हुसैन का कब्जा था, आज भी हुसैन का कब्जा है और क़यामत तक हुसैन का कब्जा रहेगा। करबला जाके हुआ बंद उन्हीं के पानी जो पिलाते रहे दुश्मन को भी हंस के पानी। मुझको मत पीना, यजीदों ने पिया है मुझको, मुझको मत पीना, यजीदों ने पिया है मुझको। बोला हुसैन से ये पकड़ के पानी नहर में फेंक के पानी से ये हुसैन ने कहा, ले तेरा फूट गया आज मुकद्दर पानी। ऐसा फेंका है हुसैन ने नहर फुरात में पानी को कि पानी हुसैन के लबों पे जाने के लिए तरस गया, पानी हुसैन के लबों तक पहुंचने के लिए तरस गया। आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहाने सब्र था, वरना तो वो हुसैन उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकल पड़े। ये इम्तिहाने सब्र था, वरना तो वो हुसैन उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकल पड़े। मेरा हुसैन मैदान करबला में है, चारों तरफ से हुसैन के ऊपर हमला हो रहा है, हुसैन के जिस्म पे तीर लग रहे हैं, हुसैन के जिस्म पे तलवारें लग रही हैं, नेज़े लग रहे हैं। हुसैन के जिस्म मुबारक में मुअर्रिखीन लिखते हैं 133 जख्म तीरों के थे, 34 जख्म तलवारों के थे और 33 जख्म नेज़ों के थे। इमाम पाक के जिस्म मुबारक में एक एक जख्म में कई कई मर्तबा नेज़े की अनी दाखिल की गई थी। हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे हैं। मेरा हुसैन का घोड़ा कितना समझदार था, उसने सोचा मेरा आका जमीन पे तशरीफ लाने वाला है, घोड़ा घुटनों के बल बैठ गया। आका हुसैन सजदे की हालत में आते हैं और अपनी पेशानी को सजदे में रख देते हैं। आका हुसैन सजदे की हालत में है। यजीदियों ने इमाम हुसैन को सोचा कि अब हुसैन के लिए बहुत अच्छा मौका है कि हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया जाए। खूली ने, ये सनान बिन अनस नखई ने या खूली ने, इन लोगों ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को तन से जुदा किया। 3 लोगों का नाम आता है तारीख में, इन तीनों में से किसी एक ने इमाम पाक के सर मुबारक को तन से जुदा किया था। हुसैन के सर मुबारक सजदे की हालत में है, हुसैन सजदे की हालत में है, हुसैन के सर मुबारक को तन से जुदा किया जा रहा है। ये मेरे आका इमाम हुसैन है जो मैदान करबला से हम गुनहगारों को ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे नाना की गुनहगार उम्मत सुन ले, कैसा भी वक्त आ जाए लेकिन नमाज को कभी मत छोड़ना, कैसी भी घड़ी क्यों ना आ जाए लेकिन नमाज को कभी मत छोड़ना। क्योंकि हुसैन की वो तलवार जब मैदान करबला में जब चल रही थी, हुसैन की तलवार जब मैदान करबला में गरज रही थी, हुसैन की तलवार जब गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही थी, तो अमर इब्ने साद ने घबरा के कहा था, अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिम्र बोला कैसे रोकूं, सिनान बोला कहां से रोकूं, खूली बोला काहे को रोकूं। करबला में 12-13 जगह
से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू न रोक सके, वो तलवार जिसे मौत का तसव्वुर न रोक सका, वो तलवार जिसे प्यास की शिद्दत न रोक सकी, वही हुसैन की तलवार जो मैदान करबला में चल रही थी। एक घड़ी ऐसी आई, एक टाइम ऐसा आया, एक लम्हा ऐसा आया, एक साथ ऐसी आई कि वही तलवार चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देख के नहीं रुकी है, शहर वालों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, उम्मे लैला का प्यार देख के नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकात नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये दर्श दे रहे हैं। ऐ लोगों तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, ऐ लोगों तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, ऐ लोगों तुम शिकम सैर हो के नमाज नहीं पढ़ते, ऐ लोगों तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, ऐ लोगों तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते। देख, जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, जिस हुसैन से तू प्यार का दावा करता है, जिस हुसैन से तू अकीदत रखता है, जिस हुसैन से तू उनसियत रखता है, वो तेरा हुसैन तलवारें चल रही है सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं सजदा कर रहा है, बर्छियां चल रही हैं सजदा कर रहा है, भाले चल रहे हैं सजदा कर रहा है, और अपने नाना की गुनहगार उम्मत को ये पैगाम दे रहा है, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। हुसैन हमें ये पैगाम दे रहे हैं, लोगों तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, देख तेरा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा है तब भी नमाज को नहीं छोड़ रहा है। अगर वाकई तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है, वाकई तुम्हें हुसैन से प्यार है, वाकई तुम्हें हुसैन से सच्ची अकीदत है, वाकई तुम्हें हुसैन से सच्चा इश्क है, तो नमाज की पाबंदी करो। जिन कामों को हुसैन ने किया है उन कामों को करो, जिन कामों को हुसैन ने नहीं किया है उन कामों से बाज आ जाओ। इसलिए ऐ हरसिमपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, हुसैन ने कुरान की तिलावत की है, अपने घरों पे कुरान की तिलावत करो। हुसैन ने नमाज की पाबंदी की है, मस्जिदों में जाकर के जमात से नमाज को अदा करो। हुसैन ने सब्र से काम लिया है, हर मकाम पे सब्र से काम लो। हुसैन ने अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा किया है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। हुसैन राजी हो जाएंगे, हुसैन राजी हो गए तुमसे तो दुनिया की नजारे तुम्हारे लिए हैं, उक़बा के नजारे तुम्हारे लिए हैं, जन्नत की बहारें तुम्हारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। हुसैन हमें पैगाम देते हैं, ऐ लोगों कैसा भी वक्त आ जाए, कैसी भी घड़ी आ जाए, नाना के दीन की खातिर, नाना की शरीयत की खातिर अगर बच्चे कुर्बान करना पड़े तो कर देना, माल कुर्बान करना पड़े तो कर देना, नाना की शरीयत पे सख्ती से अमल करना। दुनिया वालों को ये पैगाम दे देना, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जला। ये हुसैन करबला से हमें पैगाम दे रहे हैं, ये हुसैन करबला से हमें सबक दे रहे हैं, ये हुसैन करबला से हमें दर्स दे रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन अब भी हमारे सीनों में आबाद है। हुसैन निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। हुसैन से मोहब्बत है, हाथ आगे बोलिए सुभान अल्लाह। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। जन्नत में फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहें तब मंगा ले कपड़े हुसैन के, और तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी, अरे जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के, जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में,
हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरे साथ मिलकर कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसदे हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदे आबाद कीजिए। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही हरसिंहपुर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।